बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। भाई, हमें समाज में और छबड़ा विधानसभा में थोड़ा सा ये पता लगा है कि आप भी अभी भाजपा से विधायक पद के दावेदार हो। तो ऐसा हमें लगता है कि आपको हमने देखा भाई, कहीं 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 आपका क्या क्या व्यवस्था है। भाई, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव बापचा है, और मूल तो। जी। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई मेरी कोटरापार में हुई है। अधिकतर गांव में यूं रिश्तेदारी पहचान है सी। इसके बाद में 8वीं के बाद मैं यहाँ छबड़ा आ गया। छबड़ा में 9वीं 10वीं आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई की। उसके बाद मैं 11वीं के लिए जो प्रचारक जी आए थे वो विस्तारक विद्यार्थी के रूप में मेरे को छिपड़ोद ले गए। वहाँ नगर में संघ का काम भी किया और वहाँ 12वीं की पढ़ाई भी की। उसके बाद लगातार झालावाड़ संघ कार्यालय पर रह करके वहाँ पॉलिटेक्निक किया और वहीं पर नगर में जो साइंस शाखाओं का काम था, रात्रि शाखाओं का काम था, वो पूरा देखा। ऐसे देख करके फिर वहीं से ही, क्योंकि बचपन से ही संघ विचार मामा जी के माध्यम से प्रफुल्लित हुए, ननियाल में रह करके संघ से जुड़ गया था और वहीं से कहीं ना कहीं एक प्रेरणा कोटला मिल। पार भी आपने पढ़ाई? हाँ, कोटरा पार पढ़ाई की है। पहली से 8वीं तक कोटरा पार ही पढ़ाई की। फिर और आप 9वीं और 10वीं आपने आदर्श विद्या मंदिर? जी, 9वीं 10वीं आदर्श में की और उसके बाद में 11वीं भी यहीं की। लेकिन जब 12वीं का जब समय आया तो यहाँ नए जिला प्रचारक लगे थे, सतीश जी भाई साहब। उन्होंने योग्यता या देख करके वो मेरे को छिपौड़ोद ले गए और वहाँ पर साईं बाग का काम देखा और वहीं रह करके पढ़ाई की। उस समय टॉप भी किया मैंने 12th में। और उसके बाद 3 वर्ष के लिए मैं झालावाड़ नगर में रहा, वहाँ पॉलिटेक्निक की। और उसी बीच में जब प्रचारकों से प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक और जब प्रवास पे आते थे उनसे बातचीत हुई। उसी बीच में मेरे को जब पूजनीय सरसंघ चालक जी बने थे, मोहन राव जी भागवत 2009 में, उस समय उनका प्रबंधक के रूप में मेरे का चयन हुआ था वहाँ। और अजमेर में मैं मोहन पाँच। भागवत जी का? हाँ, मोहन भागवत तो जी मोहन जब। भागवत जी आपको अच्छी तरह जानते हाँ, उस समय 5 दिन में उनकी सेवा में रहा, पूरी सेवा की। और वहीं से विचार ऐसे बने प्रफुल्लित हुआ और उसके बाद में प्रचारक जीवन में चला गया। तो आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो आप उससे जुड़े हुए हो, तो क्या वो भाजपा में टिकट वितरण में सहभागिता करते हैं? ऐसा भाई संघ के अनुसांगिक संगठन के ही है। आज मैं जिस संगठन में काम कर रहा हूँ, हिंदू जागरण मंच, वो भी अनुसांगिक संगठन है। भाजपा भी संघ का अनुसांगिक संगठन है। लेकिन प्रमुख रूप में देखा जाए तो संघ सभी संगठनों का प्रमुख है और संगठन की देखरेख में ही सारे संगठन काम करते हैं। और उसी आधार पर भाई संघ के अलग अलग संगठन है, जहाँ तक जैसा रहता है भाई। संघ अपने एक मर्यादा में रह करके काम करता है, बाकी विविध संगठन सब अपने अपने क्षेत्र का काम देख रहे हैं, कर रहे हैं। आप अभी भी आरएसएस से काम कर? हाँ, अभी भी मैं हिंदू जागरण मंच में प्रांत सह संयोजक के रूप में कार्य संगठन का देख रहा हूँ। संगठन जैसा सोचता है उस आधार पर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। भाई, आज जो छपड़ा में आर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इस संघ में से कोई उम्मीदवार है क्या बीजेपी से? भाई इतना तो जानकारी नहीं, अपन तो तो देखो। संग्राम सिंह जी मीणा भी कह रहे थे भाई हमारे भी हाँ, है, तो वो है क्या? नहीं। अब ऐसी बातचीत है क्या हो नहीं पाई। अपन तो देखो नहीं, मुझे संगठन। तो ऐसा लगा कि वो आपके तरफ मत उनका पूरा। भाई मत तो काफी लोगों का यूं है एक दूसरे के लिए, ऐसा नहीं है। जो भी कोई आ जाता है सब मिलकर के, भाई संगठन के लिए तो ये है कि संगठन का जो कार्यकर्ता होता है संगठन के अनुसार काम करता है। संघ का कोई भी व्यक्ति आ जाए, सब मिलकर के काम करने वाले लोग तो हैं। आपने आपका बायोडाटा पेश करा भाजपा में? भाई हमारा तो काम करना होता है धरातल पे, भाजपा की तरफ से अभी, क्योंकि हम जहाँ संगठन में काम कर रहे हैं, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जो हैं संघ के, हिंदू जागरण मंच के जो हैं, उनसे संगठन में पहले बातचीत होगी। उसके बाद में अगर संगठन कहता है, संगठन को उचित लगता है तो आगे हम बात करेंगे। आप अभी क्या, जैसे मान लो अ, जातिकरण समीकरण पे चुनाव लड़ना चाहते हो, या अ, आम जनता की राय पर लड़ना चाहते हो? ऐसा आपको कैसे लगता है, क्या है? भाई जिस आधार पे, क्योंकि मैं अधिकतर 12 साल जो मेरा जीवन रहा वो बाहर, और उसके बाद में भी 2 साल में दिया कुमारी जो सांसद है राजसमंद की, उनका सहायक भी रहा। इतना लगभग 15-16 साल का बाहर का जीवन रहा। लेकिन जब से मैं छबड़ा में आया, छबड़ा में आकर के जो यहाँ की परिस्थिति देखी, यहाँ का जो पिछड़ापन देखा, आज भी गाँव में कई प्रकार की समस्याएं हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो पिछड़ीपन में जो लोग जी रहे हैं, तो उनका यूं एक ही तरफा ये मानना है कि
नया परिवर्तन होना चाहिए, कोई उनकी ज़मीनी स्तर पर सोच रखने वाला, उनके लिए विकास के कोई काम करने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति आए तो उसके साथ सारी जनता तैयार है। भाई अभी जैसे कई गांव ऐसे हैं, जैसे नगदा है, नगदी है, इधर जासरोंडा है, ऐसे कई गांव है जहाँ पे अभी बिल्कुल भी रोड की व्यवस्था नहीं है, पुलियाएं टूटी हुई है। जी। तो इतने सालों में भी ये विकास गति नहीं पकड़ा, ऐसा क्या कारण रहा? अब कहे तो क्योंकि ये सारी समस्याएं जो गांव के नाम गिनाए, मैं कल ही नगदा नगदी मोतीपुरा नवापुरा इनमें जाके आया। आज नवापुरा इतना सक्षम, आज 9-10 टीचर लगे हैं, सारा बढ़िया है, लेकिन सड़क मार्ग से आज भी कटा हुआ। बरसात के समय में वहाँ के लोगों में जाने आने में समस्या है। कई ऐसे ग्राम हैं, मेघनाथ कोटड़ा हो गया, ऐसे अनेकों अनेक गांव हैं जहाँ पर समस्याएं हैं, लेकिन पता नहीं भाई किन कारणों से अभी तक उन गाँवों तक डेवलपमेंट नहीं पहुँचा, वहाँ पर सड़क, पानी, बिजली की सुविधाएँ नहीं है। कोई ना कोई ऐसा कोई कारण रहा होगा, या फिर यहाँ की जनता जागरूक नहीं थी। लेकिन वर्तमान में आज पूरा क्षेत्र में जब घूमा-फिरा, देखा है, तो यहाँ का हर जनमानस, हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है, और अब उनको सिर्फ़ जो विकास पुरुष ऐसा जो होगा, एक नया परिवर्तन लाने वाला, उस व्यक्ति के साथ पूरा जनमानस है। अच्छा, अभी ये जैसे आप अभी महारानी अवंतीबाई की अभी क्या 3 सितंबर को जो जी। मनाने जा रहे हैं, उसकी क्या क्या तैयारियां आपने करी है अभी? भाई मेरा तो क्या कि जो जिस संगठन में काम कर रहा हूँ, हिंदू जागरण मंच में क्या वर्ष भर में कुछ काम है, जैसे अभी अखंड भारत के कार्यक्रम हुए, जगह-जगह कार्यक्रम किए, अभी प्रांत में हर जिले में बड़े-बड़े आयोजन हुए, और उसी अंतर्गत महापुरुषों की जन्म जयंती और पुण्यतिथि मनाना हिंदू जागरण मंच की ही प्रेरणा है। तो हिंदू जागरण मंच की प्रेरणा के माध्यम से हम इस शोभा यात्रा को एक जनमानस का, यानी एक कहे तो जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम योगदान दिया, उनका बलिदान देश और समाज के लिए रहा। अंग्रेजों से लड़ाई ली और अंततोगत्वा उन्होंने माँ भारती के लिए प्राण त्यागे। उस वीरांगना को याद करने का ऐसा दिन है, और उसको एक देशभक्तिमय वातावरण में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ छबड़ा में निकाली जा रही है, जिसमें पूरे क्षेत्र में गाँव-गाँव में पीले चावल बाँट कर के टोलियाँ लग रही है, आमंत्रण दिया है। एक विशाल जनसमूह के साथ में इसमें ये, मात्र लोधा समाज ही आएगा या और किसी को भी अपना आमंत्रण? इसमें हमने भाई आयोजक कोई ना कोई एक मंच होना चाहिए, इसलिए आयोजक एक लोधा समाज की भाई मंच है, लोधा समाज महासभा है, लेकिन इसमें आमंत्रण सभी को है, क्योंकि महारानी अवंतीबाई ने न कि समाज के लिए बलिदान दिया, उन्होंने देश और इस धर्म के लिए बलिदान दिया, इस माँ भारती के लिए बलिदान दिया। इसलिए महापुरुष वो किसी समाज के ना होकर के सर्व हिंदू समाज के हैं, और सर्व हिंदू समाज के भी अलावा मतलब पूरे देश भर के महापुरुष हैं। तो महापुरुषों की जन्म जयंती मनाना सारे देश के लिए बड़े गौरव का विषय है, क्योंकि जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बलिदान दिया है, तो उनकी पुण्यतिथि और हम उनके जन्म जयंती को भव्य स्वरूप में मनाएं। पहले कुछ दिन पहले सुना था कि जैसे धनौरा चौराहा है, जी। यहाँ पे महारानी अवंतीबाई की मूर्ति लगेगी, तो ऐसा कोई आपने देखा, कहीं सुना था कि? मैं आया उससे पहले यहाँ की महासभा द्वारा 1-2 बार लिखित में यहाँ के विधायक, सांसद और चेयरमैन वगैरह को लेटर दे दिए जा चुके हैं, और निश्चित ही भाई कहीं भी कोई भी कस्बा हो, जिस क्षेत्र में किसी महापुरुष को मानने वाले या जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरदार पटेल, जो भी लोग हैं महापुरुषों के, कहीं न कहीं एक स्मृति चिन्ह होने चाहिए, जिसके माध्यम से हम उनके जन्म जयंती के और पुण्यतिथि के कार्यक्रम कर सकें, माल्यार्पण कर सकें। ऐसा कोई स्थान हो तो बढ़िया रहता है। तो आप चलो, ये तो आपकी देशभक्ति वाली बात हुई है, समाज वाली बात हुई है। अब जी, अपन आगे चलते हैं जी, विधानसभा छबड़ा छिबड़ोद को लेकर। जी, तो विधानसभा छबड़ा छिबड़ोद में आपको चुनाव लड़ना है। आप मान लो आपको प्रत्याशी बना देते हैं, जी। तो आप मीणा समाज में आपको कितने लोग जानते हैं और कौन से प्रतिनिधि को आप साथ में लेके चलोगे? भाई देखा जाए तो काफ़ी समय से जब संघ के भी काम किए, अभी हम नववर्ष के आयोजन में लगे। नववर्ष का ऐतिहासिक कार्यक्रम छबड़ा की धरा पर, मतलब ये कहा जाए तो कोटा संभाग में ये पहला कार्यक्रम था। छबड़ा में ऐसा नव वर्ष का भव्य समारोह हुआ। उसमें हम संग्राम जी भाई साहब के मार्गदर्शन में लगातार काम करती रही टोली, और कहीं न कहीं हम गाँव में भी गए, घूमे करे, तो सारे ऐसे लोग भी, मेणा समाज के जो काफ़ी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मिलना हुआ। जो जिला परिषद है फूल सिंह मीणार, काफ़ी सब लोगों से हमने बातचीत की, सारे सब लोग उसमें लगे थे। तो कहीं न कहीं उनके माध्यम से, आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम बीच में गए, समाज के भी गए,
गुर्जर समाज से हमारे गिरिराज जी साथ में थे ही सही, उनके टीम के साथ हमने मिल करके काम किया और ये एक हिंदू समाज का एक विशाल कार्यक्रम भारतीय नववर्ष पर छबड़ा की धरा पर हुआ। धाकड़ नागड़ समाज में आप कैसे पेट करोगे? भाई पेट का ये है क्योंकि अधिकतर जो जाना हुआ, अभी मैं मुंडला और इधर कड़ायावन और इन पंचायतों में जाके आया, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, काफ़ी यूँ संपर्क में भी है, उनसे भी लगभग, तो उनका सबका यही है कि परिवर्तन का जो विषय है वो सब समाजों में चल रहा है। आपको लगता है कि मान लो आपको भाजपा प्रत्याशी बना देती है जी। संघ के माध्यम से या कैसे भी, अगर जी। आपकी किस्मत है, तो क्या आपके जो भी वर्तमान विधायक है प्रताप सिंघवी जी, क्या आपका प्रचार प्रसार करेंगे और आपके साथ चलेंगे? क्योंकि अभी तक जीवन में सबने उनका ही प्रचार प्रसार किया है। जी, जी, अभी कहीं तक भी बोलाजी भी कभी सुना है, बोलाजी भी कह रहे हैं कि वो माननीय विधायक महोदय, अब उनका टाइम हो गया, अब वो हमारा प्रचार प्रसार करें। तो ऐसा आपका बोलाजी भी आपका प्रचार प्रसार करेंगे अगर आपको मिलेगा तो? अवश्य निश्चित ही ये अगर मान मानता लो भोला जी को टिकट मिला तो क्या आप उनका काम करोगे? और कि मान लो माननीय विधायक प्रताप सिंह जी को वापस मिला तो आप उनका ही काम करोगे? अपना तो ये है, जिस विचार से हम आते हैं, हिंदूवादी विचारधारा संगठन, और जिस विचार की जो पार्टी है, वो पार्टी किसी को भी नेतृत्व प्रदान करती है, उस विचार के साथ हम सदा जुड़े रहते हैं और जुड़े रहेंगे हमेशा आजीवन। हमारा तो यही रहा कि जो ऐसी विचारधारा से, संघ विचारधारा से जो पार्टी आती है, जो किसी को भी नेतृत्व प्रदान करेगी, तो उसके साथ तो जुड़ना ही है। लेकिन कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी भी, चाहे संगठन भी ले लो, कहीं न कहीं आज विचार योग्य है कि यहाँ जो इतने सालों से कहीं न कहीं जनता की भी डिमांड है कि यहाँ परिवर्तन जनता चाह रही है। हम सब मिलकर के करेंगे सारा जो भी होगा, लेकिन बदलाव की जो स्थिति है, वो जनता अपने आप ही है। बाकी हम तो लगेंगे, दिन-रात उसी के लिए लग रहे हैं, भाग-दौड़ कर रहे हैं अभी निरंतर। छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप घूमे हो, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है अभी या बीजेपी का पलड़ा भारी है? देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है, भाजपा का शुरू से ये गढ़ रहा है और ये बीजेपी की ही सीट रही है शुरू से। लेकिन कहीं न कहीं एक लंबा अंतराल हो जाने के कारण जनता असंतुष्ट है, और असंतुष्ट भी क्या कि उनकी जो समस्याएँ हैं, उनके जो विकास की माँगे, उनके जो मुद्दे हैं, वो कहीं न कहीं पूरे हो नहीं पा रहे। इस कारण से जो असंतुष्ट है, कहीं न कहीं वो विकराल रूप में भरा हुआ है, और कहीं न कहीं अगर ऐसी कोई गलती होती है, तो उस कारण से जनता एक परिवर्तन की दिशा में अभी असमंजस में है। मान लो अभी जिला परिषद सदस्य के चुनाव हुए थे, हुँ, उसमें 3 सीटें अपने छबड़ा में हैं, जी। तो तीनों सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में गई है, हुँ, 2 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई है। जी। तो और वो भी कम, 1 सीट तो मान लो 1000 वोटों से गई है, हुँ, तो दोनों जगह कांग्रेस भारी नज़र आ रही है। हुँ। फिर और मान लो माननीय करण सिंह जी को आप टिकट मिल जाता है और आपको बीजेपी से टिकट मिल जाता है, तो फिर आप उनको क्या मात दे पाओगे? भगवान की कृपा से अगर संगठन और भाजपा हमें उपयुक्त समझती है और ये अवसर देती है, तो निश्चित ही छबड़ा विधानसभा में जिस प्रकार से मेरा जाना-आना हुआ है, छबड़ा छिपौड़ गाँव-गाँव तक गया हूँ, जिस प्रकार से जनता का उत्साह और उमंग है, निश्चित ही ये छबड़ा सीट भाजपा को सर्वाधिक मतों से विजय दिलाएगी। आपकी समाज के कांग्रेस का ही जिला परिषद सदस्य है, वार्ड नंबर 16 या 17 जी, से, जी। तो वो क्या कांग्रेस का प्रचार नहीं करेगी? लोधा समाज की है, तो आपके वोटों में क्या अगर टकराव होगा, नहीं होगा? अगर समाज को अवसर मिलता है, या कहे कि भई हिंदूवादी चेहरे को कहीं अवसर मिलता है, तो निश्चित ही मैं मानता हूँ कि जो आज वर्तमान में कांग्रेस में काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग चर्चा भी कर चुके हैं, बातचीत भी हुई, खुल कर के अपने साथ आएँगे और अपना प्रचार करेंगे। नहीं, ये तो हम भी मानते हैं। हुँ, जब अगली बार भी जब महारानी अवंतीबाई का जब जुलूस निकला था, तो उसमें माननीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी जी भी और माननीय करण सिंह जी भी, जी। दोनों पार्टी के विधायक आए थे और दोनों आराम से आपके साथ-साथ चले और सबसे चले। तो वो तो हम भी लगता है कि लोधा समाज में सभी समाजों से हुँ, ज़्यादा मत या बराबर मत होने के कारण या प्रभावशील समाज है या निर्णायक समाज है, ये तो मानते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में विधायक के चुनाव में लोधा समाज बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है। जी। तो इस बारे में हमें विचार हो रहा है कि आप लोधा समाज को एकजुटता कर पाएँगे या नहीं पाएँगे? पूरा समाज अभी साथ में है, और मैं बता दूँ कि भाई मैं तो जिस समय प्रचारक था 2018 में,
2018 में भी मेरे प्रचारक जीवन में रहते हुए समाज ने ही आगे ऊपर करके चलाया था। उस समय मैंने मना किया था क्योंकि मैं जिला प्रचारक का दायित्व था और प्रचारक जीवन से लौटना मुश्किल था, लेकिन फिर भी समाज ने एक मत होकर के, और केंद्र में उमा भारती जी और कल्याण सिंह जी उस समय राज्यपाल थे, उन्होंने डिमांड रखी थी अपने नाम की, और आगे चल के आज भी 5 साल के बाद भी पूरा समाज एकजुट है। आज समाज ही आगे बढ़ के आ रहा है, समाज आगे चल करके कह रहा है। उमा भारती जी को भी जैसे परसों 27 अगस्त को वहाँ भोपाल में बहुत बड़ी रैली थी, उसमें ये छबड़ा छिपड़ोद विधानसभा से भी 7-8 गाड़ियां गई थी। सारे लोगों ने एक तरफा उमा भारती जी से और वहाँ के जो अपने मंत्री वगैरह थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनके सामने एकमात्र नाम रखा, वो अपना है समाज की तरफ से। तो सारा सब पूरा समाज अपने साथ। चलो बहुत बहुत और जय श्री राम, जय श्री राम।